हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ईआर टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो आज का टॉपिक है वो एसी सर्किट का तात्क्षणिक मान के इंटेनियस वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो तात्क्षणिक मान की समीकरण दी जाती है, उससे एंगल पूछ लेता है, उससे अधिकतम मान पूछ लेता है, उससे आरएमएस मान पूछ लेता है। तो देखते हैं अपने किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो पहली बात है कि तात्क्षणिक मान जो है वो अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे पावर के लिए छोटा पी से लिख देंगे, धारा के लिए छोटे आई से, वोल्टेज के छोटे वी से लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इनकी तात्क्षणिक मान की समीकरण क्या, जैसे वोल्टेज लिखते हैं तो वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट के लिखेंगे, धारा के लिखेंगे तो आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ठीक है, पावर के तो पी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। इस तरह से देखो समीकरण आती है आपके पास, वी मैक्सिमम आई, वी के लिए, आई के लिए, पी के लिए, वोल्टेज, करंट और पावर के लिए। ठीक है, तो देखो जो भी साइन के आगे जो भी मान लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू जो लिखी है, ठीक है, वो वोल्टेज का अधिकतम मान है, धारा तो धारा का अधिकतम मान है, पावर है तो पावर का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू लिखी है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको समीकरण दे दी जाती है इस तरह से कि v इक्वल्स टू 200 साइन 314 टी। इस तरह की समीकरण दे दिया, 200 साइन 314 टी। इसके बाद वोल्टेज के बराबर वोल्टेज रखते हैं, तो v बराबर वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो साइन के आगे जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो साइन के आगे वैल्यू जो है 200 लिखा हुआ है, 200 ही क्या वोल्टेज का अधिकतम मान। डायरेक्ट पूछता है, इसके समीकरण देके पूछता है कि वोल्टेज का अधिकतम मान बताओ, तो क्या होगा, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 200 वोल्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, इस समीकरण से ऐसा पूछता है। अब इससे आगे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये समीकरण देने के बाद तात्क्षणिक मान की समीकरण है, ये तात्क्षणिक मान की ये 3 समीकरण बनती है, इसके बराबर ये देता है, वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, पावर के लिए, किसी भी दे, आपको ध्यान रखना समीकरण ही है। ठीक है, आगे वाला अधिकतम मान होता है, अगर धारा की समीकरण धारा का अधिकतम मान है, वोल्टेज समीकरण तो वोल्टेज का अधिकतम मान है। ठीक है, उसके बाद देखो ओमेगा टी, लास्ट में क्या है, साइन के बाद क्या होता है ओमेगा टी, यही ओमेगा और टी। ओमेगा टी की वैल्यू दे रखी है 314 टी, तो ओमेगा टी इक्वल्स टू अपने क्या सकते हैं 314 टी। तो यहाँ से अपने किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो टी से टी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर क्या आ गया 314। ठीक है, ओमेगा क्या आता है, ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति। ओमेगा को क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। इससे आपने कोणीय आवृत्ति का ओमेगा का फॉर्मूला आता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। तो ओमेगा बराबर में क्या रखते हैं 2 पाई एफ, तो क्या रखेंगे 2 पाई एफ बराबर 314। ठीक है, एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, एफ बराबर क्या आया 314 अपॉन में 2 पाई। यहाँ से अपने फ्रीक्वेंसी का मान निकाल सकते हैं, तो इस समीकरण से अपने अधिकतम मान भी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी से निकाल जाएगी कोणीय आवृत्ति, इससे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ से निकला जाएगा, तो ओमेगा टी से अपने फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, और साइन के आगे जो वैल्यू होगी वो अधिकतम मान की समीकरण। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे बनता है कि आपको तात्क्षणिक मान की समीकरण दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इसका अधिकतम मान बताओ। अगर धारा के लिए धारा का अधिकतम मान आएगा, वोल्टेज है तो वोल्टेज का अधिकतम मान आएगा, अधिकतम मान बता देंगे, साइन के आगे जितनी वैल्यू है वो सब अधिकतम मान की। ठीक है, और साइन के बाद जो पूछी जा रही है ओमेगा टी, ओमेगा से ओमेगा को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, इसका फॉर्मूला 2 पाई एफ रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड इसका क्या होता है मात्रक होता है। ठीक है, तो ओमेगा से अपने क्या निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, तो अधिकतम मान और फ्रीक्वेंसी दोनों को निकाल सकते हैं। देखो अगले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आगे देखते हैं। अब आपसे एंगल पूछ लेता है, आपसे क्या समीकरण देके एंगल पूछ लेता है, वो अपना देखते हैं कैसे निकालेंगे। कि आपके पास क्वेश्चन आए ऐसा, ठीक है, कि v इक्वल्स टू 200 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज की समीकरण दे दी, और फिर बोल दिया कि धारा के लिए, ठीक है, 100 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, इस तरह से आ गया। अब देखो ओमेगा टी के साथ कुछ भी नहीं दे, वोल्टेज के लिए ओमेगा टी के साथ कोई एंगल नहीं दे रखा, लेकिन धारा के लिए साइन के साथ, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, धारा के लिए दिख रहे हैं आई बराबर 100 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। देखो ये माइनस का मतलब क्या होता है, अब देखो धारा के साथ इसने माइनस का 30 डिग्री लगाया, इसका मतलब है कि करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री का एंगल, करंट और वोल्टेज के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब 30 डिग्री ये तो पता लग गया कि दोनों वोल्टेज और करंट के बीच
30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, पर ये अपने को पता नहीं लगा कि अभी करंट आगे है या पीछे, अगर गामी या पश्चगामी, लैगिंग या लीडिंग। तो हमने जब ये माइनस का वैल्यू आ रही है, माइनस का निशान आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब है कि धारा वोल्टेज से क्या 30 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी। इस तरह से पूछ लेता है कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी। यहाँ पर दोनों वोल्टेज के समीकरण भी आ सकती है, दोनों धारा के समीकरण भी आ सकते हैं। दोनों के बीच में एंगल पूछे तो एंगल डायरेक्टली अपने बता सकते हैं कि इसमें कोई एंगल नहीं है, इसमें 30 डिग्री दिख रहा है, डायरेक्ट क्या 30 डिग्री एंगल है, और दिख रहा है माइनस में है और इसके साथ कोई एंगल नहीं है, तो ये माइनस में बताता है कि धारा वोल्टेज से 30 डिग्री क्या है, पश्चगामी। अगर दोनों में एंगल आए तो फिर अपने कैसे करें, फिर एंगल कैसे निकाला जाए। अगर वोल्टेज में भी कोई एंगल हो और करंट में भी कोई एंगल हो तो फिर अपने दोनों के बीच में एंगल कैसे बताते हैं, वो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वोल्टेज में कोई एंगल नहीं है मतलब इसके अंदर 0 डिग्री का एंगल, कोई एंगल मतलब 0 डिग्री का एंगल है, और करंट क्या है -30 डिग्री पीछे, इसका मतलब धारा वोल्टेज से 30 डिग्री क्या है, पश्चगामी। इसका मतलब एंगल कुछ 30 डिग्री बताएंगे। तो अब वोल्टेज में भी कोई एंगल हो और करंट में भी कोई एंगल हो, ठीक है, तो अपने एंगल कैसे निकाला जाता है वो भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि v बराबर 100 sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और I बराबर 200 sin ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। या अब अपने को ये तो दिख रहा है कि वोल्टेज जो है +30 डिग्री और करंट जो है -60 डिग्री, मतलब वोल्टेज आगे है 30 डिग्री और करंट क्या है 60 डिग्री पीछे। लेकिन अपने को दोनों का एंगल निकालना है, तो ध्यान रखें एंगल निकालने का तरीका आपको ध्यान रखना है। ओमेगा टी ये अपने मान लिया और ये भी अपने को इससे वैल्यू कुछ मतलब है, आगे वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं। इसको मान लो φ1 और इसको मान लो φ2 या θ1 θ2 कुछ भी मान लो, अपने को दोनों का निकालना। तो वोल्टेज के लिए तो फाई या रिजल्टेंट थीटा कैसे निकालेंगे, φ1 माइनस φ2, ये अपने पास फॉर्मूला φ1 माइनस φ2। और φ1 क्या करेंगे, φ1 का वैल्यू है ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और फिर माइनस का वैल्यू फिर ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब माइनस करते हैं तो ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, तो ओमेगा प्लस और माइनस से कैंसिल हो गया, ओमेगा टी माइनस में ये प्लस में कैंसिल। अब 60 और 30 कितने हो गए, 90, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से एंगल पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि इन दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री एंगल। ये ध्यान रखें एंगल कितने दोनों के बीच में रहा है 90 डिग्री एंगल। अब ये पूछेगा कि करंट वोल्टेज से कितने डिग्री आगे और कितने डिग्री पीछे, तो बता सकते हो इसमें 30 डिग्री का एंगल है और इसमें क्या है 60 डिग्री है, तो बता सकते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से क्या है अब 90 डिग्री पीछे, ठीक है। ये 90 डिग्री के दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 90 डिग्री का तो है, ठीक है। तो करंट वोल्टेज से क्या है 90 डिग्री पीछे। बाकी ये इतना क्वेश्चन नहीं, आपसे इतना ही पूछता है कि इन दोनों के बीच में एंगल बताओ, एंगल क्या आएगा 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से अपने ताक्षणिक मान के समीकरण से क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एंगल का पूछे तो एंगल का बता सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी फिजिकल एग्जाम में आया है, अभी LMRC में इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि E1 बराबर 100 sin ओमेगा टी और E2 बराबर 100 sin ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, इस तरह का क्वेश्चन बना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि E2 E1 से, मतलब E2 E1 से सेकेंडरी जो EMF है प्राइमरी EMF से 30 डिग्री पश्चगामी है। अगर गामी तो नहीं बोल सकते ना, तो माइनस का निशान और एंगल क्या पीछे, इसमें कोई एंगल नहीं है। अगर इसमें एंगल होता तो अपने इस तरह से निकालते फिर बोलते कि कितना पीछे, तो अपने क्या बोलते हैं E2 E1 से 30 डिग्री क्या है पश्चगामी है लैगिंग। तो इस तरह से अपने ताक्षणिक मान के आंसर निकालते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं AC सर्किट से, RMS मान, अधिकतम मान, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, कमेंट करें और बताएं। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, अगली वीडियो में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।